वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को विभिन्न विभिन्न दूरियों पर रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसके बारे में। तो पीछे के वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, आपके समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका वस्तु जो है आपका फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, यानी जो वस्तु है आपका फोकस और ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच में स्थित है। तो कोई मान लीजिए आपका जो ये वस्तु है कहाँ स्थित है, मान लीजिए यहाँ पे आपका वस्तु ए बी जो है, वस्तु ए बी जो है कहाँ स्थित है आपका यहाँ पे है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम उस वस्तु से कितनी किरणों को गुजारेंगे, दो किरणों को गुजारेंगे। ठीक है, और वो दोनों किरणें दर्पण पे पड़ने के बाद जब उनका परावर्तन होगा और वह जहाँ पे भी आके मिलती होंगी, जहां पर भी आके मिलती होंगी वहीं उनका क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो सबसे पहले आप देखिए ये वस्तु है, इसको हमने दर्पण के सामने रख दिया है, तो इससे हम लोग दो किरणें गुजारेंगे। ठीक है, तो एक हम क्या कर रहे हैं, आपके मुख्य अक्ष जो ये है आपका, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, समानांतर एक किरण गुजार रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आपका समानांतर जो किरण होता है वो कहाँ से, परावर्तन के बाद हमेशा ही फोकस से टकरा कर जाता है। कैसे जाता है, फोकस से टकरा कर वापस जाता है, यानी परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरता है। और दूसरी किरण यह है कि हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से इसके ऊपर हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाती है जिस पथ से, वह वापस उसी पथ पर आ जाती है। ठीक है, तो कैसे आ जाती है, वापस उसी पथ पे। तो एक गई जिस पथ से, वापस इसी पथ से आ गई, तो क्या होगा, ये वापस ऐसे ही क्या होगा, चलती जाएगी और ये आपका क्या होगा, ये भी चलता जाएगा। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये किरणें क्या हैं, दोनों धीरे धीरे किरणें क्या हो रही हैं आपकी, आ रही हैं, धीरे धीरे ऐसे अलग होती जा रही है। कैसे होती जा रही है, धीरे धीरे आपकी अलग होती जा रही हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे फिर तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। जब ये दोनों क्या हो रही है, दोनों अलग अलग होती जा रही हैं, तो क्या होगा कि ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। क्या होगा, कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसके जबरदस्ती हम इसको पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इस किरण को हम लोग जबरदस्ती पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोनों किरणों को हम जो मिला रहे हैं तो कहीं यहाँ पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो आपका होगा ए डैश और ये होगा बी डैश। क्या होगा आपका, ए डैश और बी डैश, यानी आपका कोई वस्तु ए बी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, ए डैश बी डैश के रूप में दर्पण के पीछे बन गया है। किधर बन गया है, दर्पण के पीछे बन गया है। तो अब इसकी प्रतिबिंब के बारे में हम अगर बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके आकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग आकार के बारे में बात करते हैं। तो आकार अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ से क्या है, ये वस्तु छोटा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बड़ा बन रहा है। तो सबसे पहले आकार कैसा हो गया, आपका बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम इस वस्तु की स्थिति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं, इस वस्तु का स्थिति के बारे में। तो स्थिति देखिए कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, अब आकार पढ़ ली, स्थिति पढ़ ली। अब इसके बारे में, अब अगला है प्रकृति के बारे में जानते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो सबसे पहले देख रहे होंगे क्या है, आपका दर्पण के पीछे बन रहा है तो यानी आभासी है। कैसा है आपका, आभासी है। ठीक है, और प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्यों बन रहा है, देखिए कि प्रिंसिपल अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है। और ऊपर कोई भी आपकी जब क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, आपका सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखे हैं तो सबसे पहले क्या हुआ है, उसका प्रतिबिंब बना है, उससे बड़ा बना है। क्या बना है, बड़ा बना है। और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। और वह कैसा है, आपका आभासी है, यानी उसको हम फोटो नहीं खींच सकते हैं।
ठीक है। तो अब अगला है हमारे पास वस्तु कहाँ स्थित है, आपके फोकस पर स्थित है। कहाँ स्थित है, वस्तु जो है वह फोकस पर स्थित है। मान लीजिए आपका फोकस है और ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो अब देखिए फोकस पे क्या है, वस्तु जो कहाँ स्थित है, आपका फोकस पे स्थित है। यानी आपका कोई वस्तु है वह इस फोकस पे स्थित है। कहाँ स्थित है, आपका इस फोकस पे स्थित है। तो फिर से हम क्या करेंगे, दो लाइनों को गुजारेंगे और फिर देखेंगे कि वो लाइनें परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही हैं। तो सबसे पहले फोकस से हम क्या करते हैं, एक समानांतर किरण को फेंकते हैं दर्पण पे, और ये परावर्तन के बाद आपकी कहाँ आएगी, ये परावर्तन के बाद सीधे आपका फोकस से ही होके जाएगी। कहाँ जाएगी, आपका फोकस, परावर्तन इसका फोकस से ही होगा। तो ये फोकस से क्या होगा, आपका सीधे चलता जाएगा। कैसे जाएगा, आपका फोकस से आपका सीधा चलता जाएगा। ठीक है, और एक किरण हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, वक्रता केंद्र से भेजेंगे। और फिर हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से कोई भी आपका किरण जाता है तो क्या होता है, वापस उसी पथ पे आ जाता है। यानी जिस पथ से गया है वापस टकरा के उसी पथ पे आ जाता है। तो क्या होगा, आप लोग क्या होगा, क्या होगा, ये जो किरण आएगा क्या होगा, इसके समानांतर होगा। क्या होगा, आपका इसके समानांतर होगा। ठीक है, तो अब ये इधर गया टकराकर, यानी अपोजिट की किरण गया और टकराकर जो इसका परिवर्तित किरण आया फोकस से आ गया, और ये क्या हुआ, जिस पथ से गया वापस उसी पथ पे आ गया। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों किरणें क्या है, दोनों किरणें आपके क्या है, समानांतर हैं। यानी दोनों किरणें समानांतर हैं। और ये कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत में। कहाँ बनेगा, अनंत में। तो हम प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आकार क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। यानी कोई छोटा वस्तु होगा और इस फोकस पे हम लोग उस वस्तु को रख देंगे तो उसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और स्थिति क्या होगा, स्थिति होगा आपका अनंत पर। क्या होगा, अनंत पर। और प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो इसका प्रकृति देखिए कैसा होगा, क्या होगा आपका, इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, वास्तविक और उल्टा हो रहा है। तो कोई भी वस्तु जिसको हम फोकस पे रख देंगे तो उस वस्तु का क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, सबसे पहले बड़ा बनेगा। और उसकी स्थिति क्या होगी, वह कहीं अनंत पे जाकर मिलेगा। जो दोनों किरणें कहाँ पे जाके मिलेंगी, आपके अनंत पे मिलेंगी। और तीसरी बात क्या है कि वह उसकी जो प्रकृति होगी उस प्रतिबिंब के, यानी उसका जो प्रकृति होगा वह क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी ये अभी ऊपर की, इसका नाम हम लोग देते हैं आपका ए बी। इस वस्तु का जो नाम है क्या है, ए बी है। तो इधर उसका वस्तु का जो बनेगा ना प्रतिबिंब, वो क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। अब तीसरा है आपका वस्तु जब सी और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और आपके फोकस के बीच में स्थित है। यानी कोई वस्तु है आपको कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, तो वस्तु है आपका ए बी, जो एक वस्तु है वो कहाँ है, आपके फोकस और वक्रता केंद्र पे के बीच में स्थित है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, दो किरणों को गुजारेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए भी दो किरणों को गुजारेंगे और भी देखेंगे कि वह कहाँ पे आके मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे एक समानांतर हम किरण भेजते हैं। ठीक है, और समानांतर किरण क्या होता है आपका, जाके टकरा के फोकस से आता है। यानी फोकस से क्या होगा, टकरा के फोकस से टकराकर आपका वापस इधर आएगा। क्या आएगा, फोकस से टकरा कर आएगा। और एक होगा आपका इधर जाएगा, और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, इधर गया। तो ये क्या होगा आपका, आगे चलता 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 आके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे आपकी जो ए बी वस्तु है वह कहाँ आके बन रहा है आपका, वह कहाँ आके बन रहा है, देखिए
यहाँ पे उसका आके प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे आके बन रहा है उसका प्रतिबिंब? आपका यहाँ पे आके बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम नाम दे देंगे आपका ए डैश, इसको दे देंगे बी डैश। क्या दे देंगे? ए डैश बी डैश। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस वस्तु का कहाँ बन रहा है आपका, जब कोई भी हम वस्तु को हम फोकस और आपके वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे यानी बिंब को रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा आपका? आपके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब की देखिए प्रकृति क्या होगी, इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा, आकार वह क्या होगा? इधर छोटा है तो इधर क्या हो गया आपका? बड़ा। आकार क्या होगा? बड़ा होगा। स्थिति क्या होगा आपका? स्थिति जो होगा वह क्या होगा? सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। ठीक है, सी और अनंत के बीच में होगा। इसको यहां लिख देते हैं, सी और अनंत के बीच में। ठीक है, और इसका जो प्रकृति होगा वह क्या होगा आपका? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो अब आप लोग कोई भी वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, तो कहाँ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और आपके वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और वस्तु का आकार क्या होगा? पहले इतना छोटा सा था, अब देखिए इतना बड़ा हो गया है। तो क्या हो गया है आपका? बड़ा हो गया है। और स्थिति कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रकृति की बात करते हैं तो कहाँ आपको मिल रहा है? वास्तविक है और क्या है आपका? उल्टा, यानी ऊपर पहले ऐसे था अब क्या हो गया? ऐसे हो गया है। तो इसकी जो प्रकृति होगी क्या होगी? वास्तविक होगी और उल्टा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वस्तु कहाँ रखा है? आपके वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? आपका वक्रता केंद्र, यानी आपका इस सी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? आपका इस सी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग चौथे नंबर बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? आपका वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा हुआ है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है? आपका कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु से हम क्या करेंगे कि दो किरणों को गुजारेंगे। क्या करेंगे? दो किरणों को गुजारेंगे, एक समानांतर गुजारेंगे और एक फोकस से होकर गुजारेंगे। तो अगर हम समानांतर मान लीजिए गुजार रहे हैं, ये आपका समानांतर गया और ये कहाँ आएगा? आपका आके यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और दूसरा जो होगा हम इसके फोकस से होकर गुजारेंगे। दूसरा क्या होगा? इसके हम फोकस से होकर गुजारते हैं तो क्या बनेगा? देखिए इसको हम अभी बनाते हैं। अब देखिए क्या बन रहा है, ये होगा और ये बना। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये गया आपतित किरण टकरा के क्या हुआ? परावर्तित हुआ, यहाँ पे आके मिल रहा, आगे टकराया। और ये जो हम लोग कहाँ भेज रहे थे? आपके वक्रता केंद्र फोकस से भेज रहे थे, वो क्या हुआ? फोकस से हम लोग जानते हैं कि कोई भी किरण है टकरा के क्या होता है? इस मुख्य अक्ष क्या होता है? समानांतर हो जाता है। तो ये क्या हो गया? समानांतर हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ? ये इधर से गया, दोनों आपके कहाँ पे आके मिल रही है? दोनों आपको आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आके मिल रही है, यानी एक वस्तु आपका ए बी जो है वह अब देखिए यहाँ पे आके इसका ए डैश, यहाँ पे बी डैश बन रहा है, यानी आपका उल्टा बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? उल्टा बन जा रहा है। यानी आप यहाँ पे दो नोटिस कर रहे हो कि जितना वस्तु का आकार है उतना ही उसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यानी जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आपका ये है। बस इसमें प्रकृति में क्या है? आपका वास्तविक है और क्या है? उल्टा है। क्या बन जा रहा है? आपका उल्टा बन जा रहा है। तो प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आकार के बारे में बात करते हैं। तो आकार क्या है? आपका बराबर है। क्या है? आपका वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? उसी के बराबर बनेगा। दूसरी बात अब आपका ये है कि स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो स्थिति क्या हाँ बन रहा है? आप देख रहे होंगे कि सी पर ही बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? सी पर। ठीक है, अब अगला है प्रकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं।
प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृति देखिए क्या है, आपका वास्तविक है, यानी दर्पण के सामने बन रहा है और साथ में कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक बनेगा और आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, उसी के बराबर होगा, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। दूसरी बात ये है कि वह कहाँ पर बनेगा, आपके वक्रता केंद्र पे ही उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तीसरी बात यह है कि प्रकृति उसका क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक यानी दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक, और आप लोग देख रहे होंगे मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो क्या हो गया, आपका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास पांचवा है कि वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत और आपके वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। यानी आपका वस्तु जो है वह कहाँ स्थित है, अनंत में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु है आपका कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इससे भी दो किरणों को गुजारेंगे, एक सीधा जाएगा समानांतर, क्या जाएगा, एक सीधा जाएगा समानांतर। ठीक है, और एक आपका जाएगा समानांतर गया और कहां से आगे टकरा के जाएगा, फोकस से टकरा के चला जाएगा। और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, वह वक्रता केंद्र से जाएगा। कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। अब थोड़ा सा हमारा दर्पण क्या हो गया है, यहाँ पे छोटा बन गया है तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, वक्रता, ये जो आपका समानांतर किरण गया और फोकस से टकरा के आपका इधर चला गया और ये गया। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से कोई भी आपका किरण जाता है जिस पथ से, वापस उसी पथ पे आ जाता है। तो अब आपका ये जो वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब देख रहे होंगे आप, यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं इसका ए डैश बी डैश। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे वस्तु की साइज क्या है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आपका छोटा बन गया है। क्या बन गया है, छोटा बन गया है। तो इसकी प्रकृति के बारे में हम लोग अगर लिखते हैं, प्रकृति के बारे में हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले आकार लिखते हैं। तो आकार देखिए क्या है, छोटा है। क्या है आपका, छोटा है। क्या है, पहले देखिए बड़ा था, अब क्या हो गया आपका, छोटा हो गया है। दूसरी बात करते हैं स्थिति की। तो स्थिति देखिए आप लोग कहाँ बन रहे हैं, आपके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, यानी आपका सी और एफ के बीच में। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। और तीसरी बात है, अब इसकी प्रकृति की बात करते हैं हम लोग, इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक, वास्तविक है और उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। देखिए आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसकी आकार देखिए पहले बड़ा था अब छोटा बन गया है। ठीक है, स्थिति देखिए कहाँ है, आपके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। प्रकृति देखिए वास्तविक यानी दर्पण के सामने बन रहा है और साथ में क्या है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु जब अनंत और आपका वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो हमेशा वस्तु का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब अगला है हमारे वस्तु क्या है, अनंत पे है। कहाँ स्थित है आपका वस्तु, अनंत पे स्थित है। तो अनंत से क्या होता है, कोई भी किरण क्या आती है, समानांतर आती है। क्या आती है, समानांतर आती है। एक किरण इधर से ले लेते हैं और एक किरण आपका हम लोग इधर से ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब किरण समानांतर आती है आपके मुख्य अक्ष के तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, आपका फोकस से गुजरती है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकाश परावर्तन के बाद कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यानी मुख्य अक्ष पे ही मिल रही है। फोकस जहाँ पे फोकस स्थित है वहीं पे मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कितना बन रहा है, प्रकाश जैसे सूर्य है, सूर्य है कितना बड़ा है, लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे, समतल दर्पण पर दिखेंगे तो एक छोटा सा दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, एक छोटा सा सूर्य की हमें दिखाई देगा। तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा देखिए क्या होगा, प्रतिबिंब वह क्या होगा, आकार सबसे पहले बात करते हैं। तो आकार देखिए क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा
होगा। आप लोग खुद ही देख रहे हो कि एक बिंदु के बराबर इसका आकार बन रहा है। कितना बन रहा है? एक बिंदु के बराबर इसका आकार बन रहा है, तो इसका आकार क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। दूसरा की बात करते हैं हम इसकी स्थिति के बारे में, तो इसकी स्थिति कहाँ बनेगा? ये फोकस पर बनेगा। कहाँ पर? फोकस पर। और तीसरा, अब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्रकृति देखिए क्या है आपका? वास्तविक है और क्या है? उल्टा है। वास्तविक है, वास्तविक है और वास्तविक है और उल्टा है। अब उल्टा वास्तविक है, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक ही होगा। लेकिन अब उल्टा देखिए कैसे है कि अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रकाश ये इधर आके कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये वाला कहाँ जा रहा है? आपका नीचे जा रहा है। और ये क्या है आपका? देखिए इधर से ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यानी एक आपका प्रकाश कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, और जो नीचे से आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इसकी वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो अब अवतल दर्पण पे आप लोग विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रखकर देख लिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहनी है आपसे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।